हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, द 10 मिनट शो। इसमें हम एक एक करके एनडीए में जो जो टॉपिक्स आते हैं एक एक करके टॉपिक उठाएंगे और उनके बारे में जो डेफिनेशंस हैं उस टॉपिक में इंपॉर्टेंट या फिर रिजल्ट्स हैं या फिर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो सब जो फैक्ट्स बार बार यूज होते हैं वो सब हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। यहाँ पर बेसिक से नहीं होगा, रिविजन के लिए ये वीडियो बनाई गई है। आज का हमारा पहला टॉपिक है इस सीरीज का, पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला क्या होता है? पैराबोला एक कोनिक कर्व है। ठीक है, अब कोनिक कर्व क्या है? कोनिक सेक्शन की, किसी भी कोनिक सेक्शन की, सर्कल हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, हमारी जनरल इक्वेशन कैसे दिखती है? इस फॉर्म की हमारी जनरल इक्वेशन दिखती है। इसी से डिफरेंट ए, डिफरेंट बी, डिफरेंट सी के लिए, मतलब अलग अलग वैल्यू ऑफ ए बी सी के लिए आपके पास अलग अलग कोनिक कर्व मिलते हैं। किसी के लिए आपको सर्कल मिलेगा, अगर सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आपको इलिप्स मिलेगा, किसी के लिए हाइपरबोला मिलेगा। ठीक है, तो पैराबोला के लिए क्या कंडीशन होती है यहाँ पर कि बी स्क्वायर, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। एंड द डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट हमारा जीरो हो जाता है तो उस केस में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली जो इक्वेशन होगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? टू पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट क्या बात है? डिटर्मिनेंट कहाँ से निकालेंगे? किस चीज का डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर कैसे डिफाइन किया गया है? डिटर्मिनेंट इस तरह डिफाइन किया है कि यहाँ पर आप एक्स वाई वन रख लो, यहाँ पर एक्स वाई वन रख लो। यहाँ पर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, तो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रखना है। यहाँ पर क्या बनेगा? वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट रखना है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म रखनी है। देन एक्स वाई यहाँ पर भी बनेगा और एक्स वाई यहाँ पर भी बनेगा, जबकि यहाँ पर तो मेरे पास एक्स वाई का कोएफिशिएंट सिर्फ बी है, तो बी का हाफ करके यहाँ रख दो और बी का हाफ करके यहाँ रख दो। सिमिलरली वाई आपका यहाँ भी बनेगा और वाई आपका यहाँ भी बनेगा, तो वाई का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ यहाँ रख दो और हाफ यहाँ रख दो। तो यहाँ पर डी बाई टू आ जाएगा एक्स का कोएफिशिएंट। अब जो मैट्रिक्स बनी है ये डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको और वो चेक करना है कि अगर वो नॉन जीरो है और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही होगी। वैसे जनरली आप देखें तो पैराबोला में क्या होता है, ये बी भी जीरो हो जाता है बिकॉज एक्स वाई नहीं मिलता उसमें, और या तो ए जीरो होता है या सी जीरो होता है। ठीक है, ए जीरो होगा या फिर सी जीरो होगा, बी हमेशा जीरो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है एक्सेस ऑफ सिमेट्री की। किसी भी पैराबोला की अगर आप देखोगे, कोई भी इक्वेशन आपको मिलती है या पैराबोला मिलता है तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जब हमारा एक्स स्क्वायर हो या एक्स माइनस एच का स्क्वायर हो, ठीक है, तो हमारी सिमेट्री होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी वो क्या होगी? पैरेलल टू वाई एक्सिस। और जब हमारा वाई स्क्वायर हो या वाई माइनस के का स्क्वायर हो, ठीक है, तो हमारी एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये एच और के क्या है? ये एच और के हम क्या बोल रहे हैं? एच कॉमा के इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स क्या होती है? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला वो पॉइंट होता है जहां पर हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो हमारा कर्व है उसको कट करती है। ये पॉइंट हमारा क्या बनता है? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला बनता है। ठीक है, तो इक्वेशन मिली, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला आइडेंटिफाई करना है कि इसकी वर्टेक्स क्या बनेगी। जैसे ही आपने वर्टेक्स आइडेंटिफाई की, एच कॉमा के बनेगी, तो या तो एक्सिस क्या बनेगी? y इज इक्वल्स टू के, या फिर एक्सिस क्या बनेगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री एच, सॉरी एक्स इज इक्वल्स टू एच। ठीक है, ठीक है, वर्टेक्स मिलते ही आप बता सकते हो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, एग्जैक्ट इक्वेशन बता सकते हो उसकी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो आप पहले ही बता सकते हो, यहां से आइडेंटिफाई कर लोगे कि उसमें कौन सी टर्म का स्क्वायर है। जिस टर्म का स्क्वायर है उसके दूसरा वाला जो वेरिएबल है वो उसके पैरेलल जो लाइन होगी वो हमारी क्या बनेगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस जो होता है वो हमारा, सपोज ये हमारी वर्टेक्स बनी, मतलब यहाँ पर हमारा पैराबोला, तो ये हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी। अब जिस तरफ हमारा पैराबोला ओपन हो रहा है उस तरफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ए डिस्टेंस चलना है। कितना डिस्टेंस चलना है? ए डिस्टेंस चलना है। अब ये ए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये ए हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। गिवन इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें ए मिलेगा। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी 4a इज इक्वल्स टू दैट वैल्यू रख के आप ए निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये ए पर डिपेंड करेगा कि आपका जो पैराबोला है वो किस तरफ खुलेगा। ऊपर की तरफ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, या राइट ओपनिंग पैराबोला है, या लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला है। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा? ए पर डिपेंड करेगा। ओके, तो फोकस क्या हो गया? ये हमारा पैराबोला हो गया। पैराबोला पे जिस तरफ ओपन हो रहा है उस तरफ ए डिस्टेंस चलना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर। ठीक है, ओके, अब हम बात कर लेते हैं ओपनिंग की, कि किस तरफ ओपन होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। अब अगर ये ए की वैल्यू निकाल ली आपने, 4a इज इक्वल टू जो भी कोएफिशिएंट आया यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद यहाँ पर रखा आपने और ए की वैल्यू आपके पास आ गई। अगर आपका ए पॉजिटिव आया, अगर आपका ए पॉजिटिव आया इस केस में, इस केस में, क्योंकि ये केस किसके कॉरेस्पॉन्डिंग था? पैरेलल टू वाई एक्सिस हमारी जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रही है। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि ये हमारा पैराबोला है, सपोज ये हमारी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है, इसकी वर्टेक्स ये हो गई एच कॉमा के। ठीक है, हमने ए आइडेंटिफाई किया और ए हमारा क्या आया? पॉजिटिव आया।
ए पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पैराबोला है वो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। वहीं पर अगर ए हमारा नेगेटिव आता, ए की वैल्यू क्या आती, लेस देन 0 आती, तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ नहीं खुलता, ये पैराबोला नीचे की तरफ खुलता। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको बता देगी कि पैराबोला वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, और उसके बाद आपका ए बता देगा कि वो अपवर्ड ओपनिंग है या डाउनवर्ड ओपनिंग है। ठीक है, अगर ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड की तरफ पैरेलल टू वाई एक्सिस में खुलेगा ऊपर की तरफ, और हॉरिजॉन्टल में खुलेगा वो आपका पॉजिटिव एक्स साइड मतलब राइट साइड की तरफ। ठीक है, और अगर ए नेगेटिव है तो वर्टिकल में डाउनवर्ड खुलेगा और हॉरिजॉन्टल में आपका लेफ्ट साइड खुलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है जिसकी लेंथ कितनी होती है, ये लेंथ निकालने की काफी बार पूछी जाती है। लेंथ होती है 4 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ ए। लेंथ है हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे ए नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए। ठीक है, इसलिए 4 मॉड्यूलस ए लिखा है, 4 टाइम्स मोड ए आपकी क्या बनेगी, लेंथ बनेगी किसकी, लेटेस्ट वेक्टर की। ए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को चेंज करके आप ए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेटेस्ट वेक्टर के बारे में और क्या पता है कि ये हमेशा फोकस के थ्रू पास होकर जाती है, और क्या है, इसके दोनों एंड्स कहां पर होते हैं, पैराबोला को टच करते हैं, और ये हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। देखिए ये डायग्राम, इसमें हमारा जो पैराबोला है वो कैसा है, इसकी हमारी जो वर्टेक्स है वो ये है, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता है कि यहां से डाउनवर्ड ओपनिंग है ना, यहां से ए डिस्टेंस हम इधर चले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा। फोकस से पास करती हुई एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर हमारी जो लाइन सेगमेंट है, जो पैराबोला पर एंड पॉइंट्स हैं जिसके, वो हमारी क्या बन जाएगी, लेटेस्ट रेक्टम बन जाएगी। ठीक है, और इसकी लेंथ क्या होगी, 4a होगी। ओके, पैराबोला के बारे में, पैराबोला को अगर हम डिफाइन करें तो क्या डिफाइन किया था हमने, डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस फोकस। फोकस पता चल गया क्या है, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हमारा क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। अब लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये रह गया। लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है अपोजिट साइड ऑफ फोकस। देखो ये हमारा पैराबोला नीचे की तरफ ओपन हो रहा था, तो फोकस कहां था, जिस तरफ ओपन हो रहा है उस तरफ ए डिस्टेंस चलना था। लेकिन डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसके उल्टा, जिस तरफ ओपन हो रहा है उधर नहीं, उसकी दूसरी तरफ जाना है। कितना डिस्टेंस, ए डिस्टेंस ही जाना है। ठीक है, ये लाइन होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, एंड ए डिस्टेंस दूर होगी हमारी वर्टेक्स से, और दूसरी तरफ होगी, फोकस की तरफ नहीं, उसकी दूसरी तरफ। ठीक है, ये क्या बन जाती है, हमारी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो डिस्टेंस हम लेते हैं ये हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक आता है फोकल कोड। फोकल कोड क्या होती है, देखो जैसे सर्कल है, सर्कल में ये हमारी एक कोड है, ये एक कोड है, डायमीटर जो होता है वो लार्जेस्ट कोड होती है, राइट। ऐसे ही पैराबोला में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये कोड बन गई। ठीक है, अब वो कोड्स जो फोकस से पास होकर जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, फोकल कोड्स कहते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कोई गिवन लाइन दे रखी है, लाइन सेगमेंट दे रखी है कि इस पॉइंट को इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमने एक कोड बनाई है, हमें कैसा पता चलेगा कि वो फोकल कोड है कि नहीं, मतलब हमें कैसा पता चलेगा कि वो फोकस से क्रॉस होकर जा रही है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। क्या करना पड़ेगा, उसे हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। किसको, उन पॉइंट्स को। कैसे करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं। 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि पैरामीटर क्या होता है, एक टी होता है। तो हमारा जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो समथिंग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप होती है, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप होती है, ए पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर y को हमने x की टर्म में रिप्रेजेंट किया, या x को हम y की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में हम एक डिफरेंट पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं, t या फिर u, या फिर अपने हिसाब से कोई भी पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं। y को भी t की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे और x को भी t की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, पैरामीट्रिक फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, सपोज हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है, तो सबसे पहले तो क्या देखा, y स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, तो सिमेट्रिक एक्सिस कौन सी होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी। ओके, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो x की जगह पर अगर मैं a t स्क्वायर रख दूं तो क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर t स्क्वायर बन जाएगा। तो y क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट, यानी 2at। ठीक बात है, क्लियर है ना। इस तरह हम इनको क्या कर सकते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नाउ जैसे ही आप t की कोई भी वैल्यू प्लग इन करोगे, सपोज t इज इक्वल टू 0 मैंने प्लग इन किया, तो x क्या आ जाएगा 0, y क्या आ जाएगा 0। तो ये जब t इज इक्वल टू 0 आप प्लग इन करते हो तो जो वैल्यू आती है ये आपका पॉइंट बन गया 0,0, ये आपकी इस पैराबोला की क्या बन जाती है, वर्टेक्स बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जब मैंने t इज इक्वल टू 1 रखा तो मेरे पास x आ जाएगा a और y आ जाएगा 2a। a,2a आपका जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा होगा, पैराबोला पर लाई कर रहा होगा। जैसे जैसे आप टी की वैल्यूज डालेंगे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे जो कि इस पैराबोला पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का, तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, आप अगर x की जगह पर 2at रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, और 4a से डिवाइड करने पर y आएगा, तो 4 कैंसिल हो गया, a t स्क्वायर आपका क्या रहेगा, y।
ठीक है, क्लियर है? ओके, तो क्या करना है, हम क्या पूछ रहे थे, हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी कोड फोकल कोड है या नहीं। तो जो एंड पॉइंट्स दिए हैं कि हमने 2,4 और सपोज कुछ भी -1,2 को ज्वाइन करके मेरी कोड बनी, तो आप 2,4 के कोरस्पॉन्डिंग ये टी आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टी क्या आया है। ठीक है, ऐसे ही -1,2 के कोरस्पॉन्डिंग भी टी आइडेंटिफाई करेंगे कि टी क्या आएगा। ठीक है, पहले वाले पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग सपोज T1 आया और दूसरे वाले पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग सपोज T2 आया, तो अगर T1 डॉट T2 -1 है, इसका मतलब क्या है कि वो एक फोकल कोड है। इसका मतलब क्या है कि वो एक फोकल कोड है, वो आपके फोकस से पास करती हुई जा रही है। ठीक है, क्लियर है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फोकल कोड है कि नहीं। फिर सवाल आता है कि फोकल कोड की लेंथ आपसे पूछता है। क्या पूछता है? फोकल कोड की लेंथ आपसे पूछता है। अगर आपको दोनों एंड पॉइंट्स दे ही दिए तो सब सिंपल, आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दो पॉइंट्स के बीच का, आपके पास फोकल कोड की लेंथ आ जाएगी। लेकिन अगर आपको दोनों एंड पॉइंट्स ना दे, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि मेरे पास एक पैराबोला है, उसकी इक्वेशन आपको दे दी और एक पॉइंट दे दिया है। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन से एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग टी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, गिवन पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग टी निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ फोकल कोड का फॉर्मूला आपका बन जाता है ए टी प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक है, तो ये टी क्या है? पैरामीटर। पैरामीटर जो किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा? जो गिवन इनिशियल पॉइंट है कोड का, पैराबोला पर जो लाई कर है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर आएगा आपका वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट फोकल कोड के कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है कि यहाँ पर देखो, ये हमारी एक फोकल कोड है, फोकस से पास करते हुए जा रही है और इसके एंड पॉइंट्स हमारे कहाँ? पैराबोला पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर अब हमें क्या पता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दो सेगमेंट्स बन गई हमारी। फोकस जो ये लाइन है एसपी, ये जो कोड है एसपी, इसको दो सेगमेंट्स में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट क्या कहता है कि 1/SF सेगमेंट, रिजल्ट ये कहता है कि जो सेमी लेटस रेक्टम होती है हमारी, सेमी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ 4a, उसका सेमी मतलब उसका आधा, कितना हो गया? 2a। तो जो 2a है वो हार्मोनिक मीन होता है किसका? ये जो फोकल सेगमेंट्स आई हैं आपकी उनका। ठीक है, यानी SF और PF का क्या होता है? हार्मोनिक मीन होता है। कौन? सेमी लेटस रेक्टम यानी कि 2a। ठीक है, वहीं से आपके पास रिजल्ट आएगा 1/SF प्लस 1/PF किसके बराबर होगा? 1/a के बराबर होगा। वेयर SF एंड PF क्या थे? हमारे सेगमेंट्स, फोकल सेगमेंट्स। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्सेंट्रिसिटी। पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी हमेशा क्या होती है? 1 होती है। ओके, अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि ए हमारा -k है। जैसे ही हमें बोला कि a -k, इसका मतलब हमारा पैराबोला क्या होगा? या तो लेफ्ट साइड ओपनिंग होगा या फिर डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। ठीक है, क्योंकि a हमारा नेगेटिव है। फिर हमें बोला कि इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। पैरेलल टू वाई एक्सिस है मतलब हमारा पता चल गया क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारी, सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस हमारी क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और a हमारा -k है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बना सकते हैं। तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, हमें a पता चल गया तो हम यहाँ से फोकस बता सकते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे हमारे पास? अब आपको ये पता है कि h क्या है, k क्या है, मतलब आपको वर्टेक्स पता है, आपको a की वैल्यू भी पता है, तो आप फोकस कैसे निकालेंगे? आपको h पता है, k पता है, मतलब वर्टेक्स पता है, आपको a की वैल्यू भी पता है। ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो भी पता है, तो आप फोकस के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है, वाई एक्सिस है कि एक्स एक्सिस है। अब हम मान लेते हैं कि वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या आ जाएंगे? h, k प्लस a आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? h, k प्लस a आ जाएंगे। a की वैल्यू साइन के साथ रखनी है यहाँ पर। ठीक है, और अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो क्या करेंगे? अगर पैरेलल टू x एक्सिस हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो हमारी आ जाएगा h प्लस a, ठीक है, क्लियर है? ओके, डायरेक्ट्रिक्स कैसे पता चलेगी? डायरेक्ट्रिक्स के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होगा। आपको अगर आपकी ये वाली पैरेलल टू वाई एक्सिस वाली मतलब ऐसे है तो यहाँ पर आपकी डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला आ जाएगा y इज इक्वल्स टू k माइनस a। ठीक है, और अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला आ जाएगा x इज इक्वल्स टू k h माइनस a। ठीक है, x इज इक्वल्स टू h माइनस a। क्लियर है? फोकल कोड क्या है समझ आया, लेटेस्ट रेक्टम क्या है समझ आया। अब लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स भी पूछ लेता है, वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, ये हमारी जनरल फॉर्म होगी लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स की। अगर हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है, अगर उल्टा करेंगे तो यहाँ पर भी उल्टा कर देना, जो k में से माइनस किया वो h में से करना, जो h में से किया वो k में से करना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा ये आता है कि अब हमेशा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दे, ये तो पॉसिबल है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर दी है तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि h, k हमारा वर्टेक्स बन गया। a से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि फोकस कहाँ होगा, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, सब पता चल गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी पता चल गई। लेकिन हमेशा इस फॉर्म में तो इक्वेशन देगा नहीं, इक्वेशन आपको ऐसे जनरल फॉर्म में दी जाती है।
तो अब इस पर बात करते हैं कि यहाँ से कैसे निकालेंगे। नाउ सपोज आपको ये इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप क्या देखिए कि आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म कौन सी है। ठीक है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही अगर पैराबोला है तो बी जो कि एक्स वाई का कोऑर्डिनेट था वो तो हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर टर्म इंक्लूडेड है और वाई स्क्वायर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो जो भी स्क्वायर है ना, तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के जो भी बनाओगे उसमें भी आपका एक्स माइनस एच का स्क्वायर या इस टाइप का जाएगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर में ही रिड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा इस फॉर्म की इक्वेशन में ही रिड्यूस होगा। ठीक है, और जब भी हमारी ये फॉर्म आती है तो हमें क्या पता है, एक्स स्क्वायर आया है, इसका मतलब क्या होगी, हमारी एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सेस होगी। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा। ये कैसे पता लगाएंगे, ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा, ये पता लगाने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो डीएक्स की तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ठीक बात है, एक्स की कोएफिशिएंट का तो हाफ करते हैं, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो इसकी तो यहाँ जरूरत पड़ेगी। अब इस एक्स स्क्वायर के अलावा जो दूसरा वेरिएबल है यानी वाई, ये जो है ना इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि जो ई वाई है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ पर आ गया माइनस ई वाई। ठीक है, अब ये देखिए कि ये जो माइनस ई वाई है ना ये क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर माइनस ई वाई ग्रेटर देन 0 है मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आपका अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। ठीक है, ठीक है, अपवर्ड की बोल रही हूँ क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है हमारी, पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब वर्टिकली बनेगा पैराबोला। ठीक है, और माइनस ई अगर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है तो हमारा डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। यहाँ पर हम बोलते हैं कि स्माइल बनेगा और यहाँ पर हमारा सैड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फॉर आइडेंटिफाइंग द वर्टेक्स। अब इसी इक्वेशन से आपको वर्टेक्स बतानी है कि पैराबोला की वर्टेक्स क्या होगी। तो कैसे निकालोगे, डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, जिसका स्क्वायर इंक्लूडेड है, जिस वेरिएबल का स्क्वायर इंक्लूडेड है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएट किया तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये क्यों काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी पैराबोला अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि एक ब्रांच उसकी डिक्रीज कर रही होती है वर्टेक्स तक और फिर वो इंक्रीज कर रहा है, या फिर आपने डाउनवर्ड देखा तो क्या होगा, ये हमारा इंक्रीज कर रहा था वर्टेक्स तक और वर्टेक्स पर बिहेवियर चेंज हुआ, वहां से क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। तो वर्टेक्स हमारा जो होता है वो पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उसका बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, मतलब वो वर्टेक्स हमारा एक्सट्रीमम पॉइंट बनता है। अगर वो एक्सट्रीमम पॉइंट बनता है मतलब वहां पर क्या हो रहा होगा, एफ डैश एक्स क्या हो रहा होगा, 0 आ रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने एफ डैश निकाला, ठीक है ना, एफ एक्स बेसिकली एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, एफ एक्स निकाला एंड देन उसको हमने 0 के बराबर रखा तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो ये एक्स मिल गया, वाई निकालने के लिए आप वापस इक्वेशन में रख के एक्स की वैल्यू वाई निकाल सकते हैं, आपके पास क्या मिल जाएगी, वर्टेक्स मिल जाएगी। ठीक बात है, क्लियर है। अब इसी तरह दूसरा देख लो, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करो कि क्वाड्रेटिक टर्म किसकी आई, स्क्वायर में कौन सी आया, तो वाई आया तो मतलब इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या बनेगी, वाई बनेगी, सॉरी एक्स बनेगी, क्या बनेगी, उसकी उल्टी, इसकी उल्टी बनेगी। सही बात है ना, ये किस में रिड्यूस होगा, ये इस टाइप की इक्वेशन में रिड्यूस होगा। यहाँ से हमें क्या मिल गया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारी क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, हमारी वर्टेक्स एच कॉमा के होगी, रिड्यूस करने के बाद आप बता सकते हैं यहाँ से, लेकिन रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके, विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई स्क्वायर इंक्लूडेड है ना, तो आपको वाई के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्रिटिकल जो आपकी वर्टेक्स होगी ना उसका जो के होगा वो यही होगा। ठीक है, एच कॉमा के से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे वर्टेक्स को, उसमें से के हमारा आ गया। अब एच निकालने के लिए क्या करोगे, इक्वेशन में रख दोगे वापस के की वैल्यू। ठीक है, एक्स आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, क्या बोला था, y और y ये तो यूज हो जाएगा, जो दूसरा वेरिएबल उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करो तो माइनस डी एक्स उधर जाएगा। ठीक है, तो अब देखना कि ये माइनस डी क्या है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो राइट वर्ड ओपनिंग बनेगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो लेफ्ट वर्ड ओपनिंग बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद पैराबोला से और कैसे सवाल आता है, पैराबोला से आपसे इस तरह के भी सवाल आते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म से रिलेट करके पूछ लेता है, जैसे कि कौन सी, क्या पूछता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए जो पैराबोला को, फैमिली ऑफ पैराबोलास को रिप्रेजेंट कर रही हो, जो कि राइट वर्ड ओपनिंग है और जिनकी हमारी वर्टेक्स जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सवाल पूछता है। क्या करते हैं हम, उसको डेरिवेटिव करते हैं, इसमें एक ही हमारा वेरिएबल है, एक ही हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए, तो सिर्फ उसको ही रिमूव करना होता है और हमारे पास क्या रहती है, डिफरेंशियल इक्वेशन की फैमिली आ जाती है। राइट वर्ड के लिए भी निकाल के रखिए, लेफ्ट वर्ड के लिए भी निकाल के रखिए, अपवर्ड के लिए भी निकाल के रखिए और डाउनवर्ड के लिए भी निकाल के रखिए। ठीक है, अच्छा, इसमें और क्या पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या करता है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन दे देगा और आपको पैराबोला की इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये लाइन इस पैराबोला पर टेंजेंट है या नहीं है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए, किसी और पॉइंट पर टच ना करे। सर्कल पर टेंजेंट देखा, ठीक है, आपने डेरिवेटिव भी देखा है कि किसी भी ग्राफ का हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं किसी पॉइंट पर तो वो उस पॉइंट पर टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो वही ये बताना है कि ये पैराबोला पर जो गिवन लाइन है वो टेंजेंट है या नहीं है।
तो हमें क्या बोला है कि अगर हमारे पास वर्टिकल पैराबोला है तो उसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की दिखेगी, जनरल इक्वेशन, ठीक है। अगर हम एच और के मतलब अगर हमारी जो वर्टिक्स है वो 0 0 है, ओरिजिन है, तो एच और के 0 हो जाएंगे, तो ये किस टाइप की दिखेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y टाइप की दिखेगी, जहाँ पर ए पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड और नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। ये हमें इक्वेशन दी है लाइन की। ये बोल रहा है कि अगर ये जो सी है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी एम एच माइनस ए एम स्क्वायर प्लस के, इसके बराबर अगर आपका सी हो, तो इसका मतलब ये लाइन इस पैराबोला पर क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। और इस स्थिति में आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, मतलब कि जहां पर आपका पैराबोला और आपका टेंजेंट मीट कर रहा होगा, ठीक है, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसके कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे, एच प्लस 2am कॉमा के प्लस ए एम स्क्वायर आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। आपके पास हॉरिजॉन्टल पैराबोला है तो उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। अगर हमारा हॉरिजॉन्टल पैराबोला ऐसा है जिसकी वर्टेक्स 0 0 है, ठीक है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का बन जाएगा, ठीक है। और आपकी गिवन लाइन है उसकी इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की है। तो अगर ये c इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता कि c इज इक्वल टू एम के माइनस एम एच प्लस ए बाई एम, देन ये जो लाइन है वो इस पैराबोला पर क्या हो जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको वर्टेक्स 0 0 ही दे देता है पैराबोला की तो आपका काम आसान हो जाएगा, बिकॉज ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आपके पास सिर्फ क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि सी आपका ए अपॉन एम के बराबर। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आपकी वर्टेक्स 0 0 है तो ये भी 0 ये भी 0, तो आपका क्या हो जाएगा, सी आपका माइनस ए एम स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वर्टेक्स 0 0 होने चाहिए, आपका जो कंडीशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, छोटी बन जाएगी, ईजी हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पैराबोला के केस में आपने चेक कर लिया कि ये टेंजेंट इस पर सॉरी ये लाइन इस पर टेंजेंट है या नहीं। उसके बाद क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे h प्लस ए बाई एम स्क्वायर कॉमा के प्लस 2a बाई, ठीक है। सो दिस कवर्स मोस्ट ऑफ द conditions that are required from the parabola, most of the definitions that are required from parabola. There are certain other results like, क्या रिजल्ट है कि जब भी आप डायरेक्ट्रिक्स के किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, विच डायरेक्ट्रिक्स पर किसी पॉइंट से अगर आप पैराबोला पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये आप रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं। और क्या बोल रहा है कि टेंजेंट ड्रोन एट द एंड पॉइंट ऑफ एनी फोकल कोड, किसी भी फोकल कोड के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट बने हैं वो भी 90 डिग्री पर मीट करते हैं, और कहां पर मीट करेंगे, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पर ही मीट करेंगे, ठीक है। ये हमारी फोकल कोड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके ऊपर ये यहाँ पर आया, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पर मिला, ये भी आपस में क्या मिलेंगे, 90 डिग्री पर ही मिलेंगे। यहाँ से आप एक चीज ध्यान रख सकते हो कि जितने भी आप दो टेंजेंट बना रहे हो और वो दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री है, तो वो इसी लाइन से, इसी लाइन पर जो पॉइंट लाई करें उन्हीं से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से जब आप ऐसे बनाओगे टेंजेंट्स जो आपस में 90 डिग्री है, तो आप क्या बोल सकते हो, जो डायरेक्ट्रिक्स है वो लोकस है ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है। क्लियर है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।